8वें स्कंध में कल थे। 8वें स्कंध कहता है कि संतों के 4 धर्म होते हैं। संत अगर है तो उसके 4 धर्म होंगे, क्या क्या उसको करना चाहिए। गृहस्थ जीवन, पारिवारिक जीवन जो है उत्तम बताया गया है। क्यों उत्तम बताया गया है, इसकी चर्चा हो गई है। अब रह गई कि संतों की क्या कर्तव्य है, संत कैसे होने चाहिए। तो कहता है कि आपत्ति में, दुख में हरि का स्मरण करना। जब दुख आए तो जीव का और संत एक ही है। जीव का और संत का कर्तव्य क्या है, हरि का स्मरण करना। कब, जब आफत काल आए। जब आफत काल आ जाए, विपरीत परिस्थिति आ जाए, तो सब कार्य छोड़कर प्रभु के शरण में चल जाए। उदाहरण गजेंद्र, इसकी चर्चा हो चुकी है कि गजेंद्र यहीं आपके पास में हरिहरनाथ में है। गजेंद्र लीला बताता है कि जब वो डूबने लगा, मरने के कगार पर आ गया, तो भगवान के शरण में चला गया। यानी कि संत जीव जो हैं अंतिम चरण जब आता है तब भगवान का स्मरण करते हैं। ये भी अच्छी बात है। जब मृत्यु सैया पर लेटे हों, लगता है कि अब बचना नहीं है, तो सारे मोहों को समेट कर और प्रभु में लग जाइए। ये भी मोक्ष दे देगा, जैसे गजेंद्र को मोक्ष दिया गया। अब द्वितीय इनके जो धर्म है, उस संपत्ति की अवस्था में सर्वस्व का दान। अगर संपत्ति है तो सब कुछ का दान, बचा बचा के नहीं, सर्वस्व का दान। बलि राजा, उदाहरण बलि राजा। बलि राजा ने, राजा थे और अपना वामन भगवान आए तो सर्वस्व दान कर दिया। तो धन की स्थिति में सर्वस्व का दान करें। सर्वस्व का दान करने से क्या फायदे होंगे, अहंकार विलीन हो जाएगा। अहंकार विलीन करने के लिए बताया गया है। ऐसा नहीं बताया गया है कि सब कुछ दान कर दीजिए। आपकी परिस्थिति आए, ब्रह्म आए, यानी कि जो भी याचक आता है आपके दरवाजे पर, तो जो कुछ भी हो उसको दे दो। जितना है तुमसे बने उतना दे दो। ऐसा नहीं कि नहीं 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 देगी। नहीं है तो ठीक है, मत दो। नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन है तो याचक को लौटाओ मत। जैसे वामन भगवान बलि राजा के पास गए, वो राजा थे, पूरी संपत्ति थी और सर्वस्व का दान कर दिया 3 पग। तो उदाहरण देकर बताया गया है कि अगर संपत्ति है तो सर्वस्व का दान करो। सर्वस्व समाधि भाषा है। सर्वस्व मतलब धन सर्वस्व नहीं, अपने आप को ही दान करो, अभिमान अपना दान कर दो। जो कुछ भी है, जो वासनाएं तुम्हारी अवशेष हैं, उस सबको दान कर दो। वासना का क्षय होता है। जब भी संपत्ति चली जाती है तो वासना का क्षय होता है, मन चंचलता घट जाती है। जब संपत्ति, जैसे बाजार ही आप जाते हैं, पैसा है तो मन चंचल होगा, ये भी ले लें, वो भी ले लें, वो भी ले लें। एक सामान के लिए गए हैं, 10 सामान लेकर आते हैं, लेकिन जैसे ही पैसा समाप्त हो जाता है तो कहते हैं कि नहीं, अब घर लौटना है, अब नहीं कुछ लेना है। तो ये उदाहरण स्वरूप है। विपत्ति की अवस्था में, तीसरा विपरीत अवस्था में स्ववचन का पालन। जब विपत्ति आ जाए तो स्ववचन, अपना जो वचन दिए हैं उस वचन का पालन। राजा बलि वचन दे दिए हैं कि 3 पग धरती देंगे ही, तो फिर वो मुकर नहीं गए। जब जान गए कि ये सब कुछ मांग लेंगे, जान गए तो भी वो दान कर दिए। विपत्ति की अवस्था में स्ववचन का पालन। अब विपत्ति की अवस्था में जीव का देता है, वचन बदल देता है ना, ये हमने नहीं कहा था, ये मैं नहीं करूँगा। तो इसके उदाहरण भी राजा बलि को जाता है। विपत्ति की अवस्था में अपने वचन पर कायम रहे, अंत तक अपने शरीर तक का दान कर दिया, लेकिन वचन से मुकरे नहीं। चौथा उदाहरण बताया गया है, सभी अवस्था में भगवत शरणागति। हर एक अवस्था में भगवान की शरणागति। जैसे सत्यव्रत राजा थे, मछली वाला कहानी का है ना, वो शुरू में हाथ में जो मछली आ गई थी, फिर बढ़ने लगी ना, तो सब कुछ वो दान कर दी। और सब कुछ नाव पर रखकर प्रभु की आज्ञा से जब सर्वस्व का उन्होंने दान किया, जब पता चल गया कि मछली ये ब्रह्म
में आए हैं, मत्स्य रूप में आए हैं, सर्वस्व का दान कर दिया, तो उनको क्या सर्वस्व का दान करने से क्या फायदे हुए सतव्रत को? कि धरती पर प्रलय हो गई, लेकिन वो बचे के बचे रह गए। उदाहरण इसलिए नहीं कि मतलब प्रलय भी आ जाएगा, अगर तुम सत्य हो, सतव्रत के पालन कर रहे हो, सतव्रत मत नाम रखा हुआ है सतव्रत, सतव्रत का नियम से पालन कर रहे हो कि सत्य पथ पर चल रहे हो, तो तुम्हारा पतन नहीं होगा। प्रलय होने के बाद भी तुम अवशेष रहोगे। ये सब समाधि भाषा है, लौकिक भाषा नहीं है, अर्थार्थ है। तो वासना को नष्ट करने के ये 4 उपाय हैं। ये 4 उपाय जो बताए गए वासना के नष्ट करने के लिए उपाय हैं। ऐसा करने से वासनाएं जो होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। देवगुरु बृहस्पति के छोटे भाई संवर्त हैं और साधक का बर्तन रामचंद्र जी जैसा हो सकता है और सिद्ध पुरुष का बर्तन श्री कृष्ण जैसा हो सकता है। अगर साधक हम हैं तो हम मर्यादा का पालन कर सकते हैं, लेकिन सिद्धि प्राप्त हो गई है तो कृष्ण जैसा हो सकते हैं। यानी कि मन का खेल वही खेलेगा जो परिपक्व होगा, जो कच्चा होगा वो नहीं खेलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं जो कहता हूँ वो करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मैं कहता हूँ वो करो, जो करता हूँ वो मत करो। जो कहता हूँ वो करो, जो करता हूँ वो मत करो। और भगवान श्री राम कहते हैं कि जो मैं करता हूँ वो करो, जो मैं करता हूँ वो करो। और कहते हैं कि जो कहता हूँ वो करो। बस इतना ही भेद है, इतना दोनों को समझ गए। यानी कि सूर्यवंशी हैं एक चंद्रवंशी हैं, सूर्यवंशी हैं चंद्रवंशी हैं। सूर्यवंशी का मतलब है सूर्य बुद्धि के देवता है, यानी कि बुद्धि जो कार्य करी मर्यादा का कार्य करे। बुद्धि उटपुटांग काम नहीं करेगी, हरदम विवेक लगाए रखोगे वो मर्यादा का पालन करेगी। पत्नी के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, भाई के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, माता पिता के कैसा संबंध होना चाहिए, दोस्तों के साथ कैसे, राक्षसों के साथ, संतों के साथ, उस संबंध ही बताते रह गए। कैसे लोगों के साथ संबंध रखना चाहिए, यानी कि बुद्धि अगर सही रहेगी तो संबंध है तुम्हारा सही रहेगा। बुद्धि अगर सही नहीं रहेगी तो संबंध बिगड़ेगा। लेकिन चंद्रवंशी हैं भगवान श्री कृष्ण, वो कहते हैं कि नहीं, जो मन करे वो मत करो, जो मन करे वो मत करो, बुद्धि जो कहे वो करो। जो बुद्धि से मैं कह रहा हूँ वो करो, और मन जो कहे वो मत करो। पहले भी आ गया है, बस यही ये भेद है, थोड़ा सा समझना है तो मामला फिट हो जाएगा, जीवन बदल जाएगा। साफे पहले भी कहा जा चुका है, मन के अनुसार मत चलो, मन बड़ी धोखा दे सकता है, कभी भी तुमको पलटी मार सकता है। इसलिए मन के भरोसे मत रहो, उस पर मन को के ऊपर बुद्धि का, विवेक का अंकुश लगाए रखो। वासना को यदि विवेक पूर्वक प्रभु के मार्ग में मोड़ दिया जाए तो वह उपासना बन जाती है। यही वासना जो है, ये अगर प्रभु के मार्ग की तरफ मोड़ दोगे तो यही वासना जो है उपासना बन जाएगी, और उपासना से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, मनुष्यों को मुक्ति भी दिलाती है। तो मैंने ये तरीका कितने दिनों से बता रहा हूँ कि अपने जीवन को जो वासना है उसको प्रभु के दिशा में मोड़ दो। कैसे मोड़ दोगे? कैसे मोड़ दोगे? जो वासनाएं तुम्हारी है वो कैसे प्रभु के दिशा में मोड़ दोगे? जैसे खाना खा रहे हो तो विवेक से सोचो कि तुम खाना कैसे खा रहे हो। हाथ तुम्हारे चल रहे हैं, मुंह तुम्हारे चल रहे हैं, कैसे? अंदर कोई है जो पावर के रूप में है, वो है तभी तुम्हारे हाथ चल रहे हैं और मुंह चल रहे हैं। विवेक से काम लो, उसके कारण तुम खाना खा रहे हो। जो तुम्हारे अंदर बैठा है, दिखाई नहीं दे रहा है, उसके कारण तुम ग्रहण कर रहे हो। तो जिसके कारण तुम ग्रहण कर रहे हो उस पर ध्यान दो। अगर शरीर के अंदर आत्मा न हो ना तो तुम खा ही नहीं सकते ना, तुम खा नहीं सकते ना, तुम कमा सकते ना बना सकते। तो विवेक वहां लगाओ कि ये जो टेबल पर खाना आया है अगर हमसे अभी निकल जाए तो मैं खा नहीं सकता।
यानी कि उसकी उपस्थिति में ही क्रिया होगी, उसकी उपस्थिति में ही हम भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो भोजन बिना बोले खा लो, बिना गप किए खाओ, बिना टीवी वगैरह देखे खाओ, मौन होकर खा जाओ। तो ये वासना जो है, खाने की जो वासना थी, खाने की जो रसना की, स्वाद लेने की जो आदत थी, उस स्वाद प्रभु के भक्ति में मुड़ जाएगी और उपासना बन जाएगी। ओ 10 मिनट तुम खाओगे तो समझना कि 10 मिनट उपासना ही कर दिया, क्योंकि प्रभु का स्मरण करके खाया। मैंने खाया ही नहीं, उनकी उपस्थिति के कारण मैं ग्रास लिया हूं, और चबा रहे हैं वो हैं तबे, नहीं तो मुंह में लेने के बाद भी निकल जाए तो मुंह में उड़ा जाए ना। तो इसलिए बराबर स्मरण। तो हर एक क्रिया, नहा रहे हो तो उनको लगाओ, वो अगर नहीं रहते तो मैं नहा ही नहीं सकता। अरे वो हैं तभी तो नहा रहा हूं, हाथ पैर चल रहे हैं, पानी डाल रहा हूं, तो उन्हीं को नहवाओ। तो नहाने में भी वो समा जाएंगे। तो नहाना जो क्रिया है, ये जो उपासना बन जाएगी, खाना क्रिया उपासना बन जाएगी ना। शयन कर रहे हो तो कल्पना करो कि माँ के गोद में सर है और स्वयं हो रहे, उपासना बन जाएगी। अब नींद अगर 4-5 घंटा लगी तो 5 घंटा तूने भक्ति में उपासना कर लिया। तुम माँ के गोद में शरण करके अगर नींद आ गई तो समझो कि जब नींद टूटी तब 4 घंटा हो गया उपासना तुम्हारी। कितनी सुंदर तरीका शास्त्र बताती है, और ये वर्षों से मैं बता रहा हूं कि देखो ऐसे करके हर एक कार्य में उनको लगाओ। अगर नहीं लगाओगे तब क्या होगा, ये भी जान जाओगे तो ठीक रहेगा। नहीं लगाओगे तो राहु केतु है, वो कहा है, वो करिया वाला है ना, राहु का केतु है। बस कहते कि वो खाने का काम शुरू किया, याद नहीं किया भगवान को, ठहरो ठहरो। बस राहु का केतु तुम्हारा बुद्धि खराब कर देंगे। राहु रास्ता बताते हैं, केतु कर्म बताते हैं, कर्म ही खराब कर देंगे। टेबल पर से उठोगे तो कोई काम ही नहीं होगा, जहां जाओगे काम करने तहां परेशानी होगी, क्रोध आएगा, अहंकार आएगा, लसर घंटी में पड़ जाओगे। यहाँ कहते कि ठहरो, यहाँ नहीं याद किया तो चलो तो बताते हैं काम करने ना। तो पंडित जी भी जाओ कहोगे तो कहेंगे राहु केतु के ग्रह में आप ग्रसित हैं और इनका पूजन कीजिए। तो राहु केतु के पूजन करने से नहीं होगा, प्रभु का स्मरण करोगे तब होगा। क्योंकि ये लोग सेवक है, गलती करता है, राजा के पास कोई गलती करता है तो सेवक दंड देता है। अब जानते हैं ना कि राजा के फुटान बोलिए तो राजा कुछ नहीं बोलेगा, सेवक पकड़ के जेल में डाल देगा। तो सेवक जो है वो फुटान कर देगा, आपका जीवन को तहस नहस कर देगा। बुद्धि खराब होगी, या बुद्धि खराब होगी, मन खराब होगा, उसके बाद तो हो गया काम। ज़्यादा खराब करने की जरूरत नहीं है।